प्राइवेट हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनीज के सामने क्या हमारी भारत सरकार इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो आंखों के सामने एक तमाशा होते हुए देख रही है। वो देख रही है कि करोड़ों लोग जिन्होंने मंथली और ईयरली प्रीमियम दे देकर, बढ़े हुए दामों पर दे देकर अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है, वो उस हेल्थ इंश्योरेंस का भी फायदा नहीं उठा पा रहे, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस करने वाली कंपनीज को अस्पतालों पर भरोसा नहीं है और कुछ अस्पताल बैन कर दिए, और यहां अस्पतालों ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को बैन कर दिया। दोनों आपस में एक दूसरे पर धांधली या एक दूसरे पर अलग अलग तरीके के आरोप जरूर लगाते हैं, लेकिन इस सब के बीच में पिस कौन रहा है? अपना प्रीमियम दे देने के बाद भी पिस कौन रहा है? जी हां, आप। और अगर अब तक आपको यह महसूस नहीं हुआ है, भगवान न करे और अस्पताल का दर्शन करना पड़े, लेकिन आज की डेट में जो लोग अस्पताल जा रहे हैं और अपना हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लगता है उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। सबसे बड़े अपराधी वही हैं कि न जाने कितने करोड़ों का धन लूट करके, अपने आप को बीमार करके वो लोग पैसा लूट रहे हैं। लड़ाई अस्पताल की और इंश्योरेंस कंपनी की पिस रहे हैं आप, पिस रहे हैं वो जो प्रीमियम दे रहे हैं, और सरकार है जिसने ऐसी चुप्पी धारण की हुई है जिसका कोई जवाब ही नहीं। ये पूरा मामला क्या है, जरा एक एक करके जानते हैं, और इसके कोर में क्या चीज है, कहीं ये तो नहीं है इसके पीछे का खेल, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। सबसे पहले खबर से शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि कुछ खबरें आई पहले जिसमें हमने देखा कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने कुछ हॉस्पिटल्स को ब्लैकलिस्ट किया। अब इसको आम प्रक्रिया बताया गया कि भाई हमको ऐसा लगा कि बिल्स इन्फ्लेट हो रहे हैं, जितनी बीमारी नहीं उससे ज़्यादा अस्पताल अपना मुनाफा कमाने के लिए हो सकता है नकली बिल लगा रहे हों, इस वजह से हमने कुछ हॉस्पिटल्स को ब्लैकलिस्ट किया है। सारे नहीं हुए हैं। अब अगर इंश्योरेंस कंपनीज की बात माने तो ये प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तहत वो देखते रहते हैं कि कौन सा अस्पताल है जिसको वो नेटवर्क हॉस्पिटल बनाएंगे, कौन सा अस्पताल है जिसको वो एफिलिएटेड हॉस्पिटल बनाएंगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी अस्पताल में गए और आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस ली है जिसको कहते हैं कैशलेस, इसका मतलब ये है कि आप गए, आपकी बीमारी का इलाज हुआ, आप बाहर आए, आपका पैसा नहीं लगा। तो अब इस तरीके के क्लेम में इंश्योरेंस कंपनीज ने कुछ हॉस्पिटल्स को ब्लैकलिस्ट किया कि ये कैशलेस के हकदार नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो एक बात हो गई, इस चक्कर में भी लोग पिसे। लेकिन अब इसका उलट भी हो गया है। उलट क्या हुआ है वो मैं आपके सामने बताता हूं। एक संस्था है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया। ये आप एक समझ लीजिए कि एक अस्पतालों का समूह है। इन लोगों ने एक फैसला लिया, AHPI ने अपने सारे मेंबर्स को ये बोला कि भाई आप कैशलेस ट्रीटमेंट इन दो हेल्थ कंपनीज की 1 सितंबर से नॉर्थ इंडिया में बंद कर दीजिए। ये हेल्थ इंश्योरेंस कौन कौन सी हैं? बजाज एलियांस और केयर हेल्थ। मतलब इन दोनों की जिनके पास भी हेल्थ इंश्योरेंस है, उनको एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया AHPI में आने वाले अस्पताल जो नॉर्थ इंडिया में हैं, उसमें 1 सितंबर से आपकी इस पॉलिसी में आपको कैशलेस क्लेम नहीं मिलेगा। यानी कि आप किसी बीमार को लेकर के गए, अपनी पूरी किश्त भरने के बाद, पूरा प्रीमियम भरने के बाद, उसकी भी गणित अभी आगे बताता हूं, आप वहां गए और जैसे ही गए तो आपने ये पाया कि हमने ये तय किया है कि अब आपको कैशलेस नहीं मिलेगा। अब आप सोचिए उस परिवार के दिल पर क्या गुजरेगी। कोई दिल का रोगी, कोई हार्ट तोड़ के गया है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी को कुछ हो गया है। लोग अपनी तमाम समस्याओं के साथ अस्पताल में, कोई घूमने और पिकनिक मनाने और पैसा कमाने नहीं जाता है अस्पताल, चाह के भी, क्योंकि वहम होता है लोगों के मन में कि भगवान ना करे अस्पताल का मुंह देखना पड़े। लेकिन इस सब के बावजूद एक लड़ाई ऐसी हुई इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल्स में कि इन्होंने बोला जाओ हम तुम्हें ब्लैकलिस्ट, जाओ हम तुम्हें ब्लैकलिस्ट। बीच में पिसा कौन? जिसने प्रीमियम दी है वो। अब आपको बताते हैं, इसको लेकर के इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं उनका एक एसोसिएशन है जिसे कहते हैं जनरल इंश्योरेंस काउंसिल। इन्होंने बड़ा सख्त संदेश दिया है, और संदेश है कि
AHPI का फैसला आर्बिट्ररी है एंड लैकिंग क्लैरिटी और एक्शनेबल डिटेल्स, ये इन्होंने बोला। ये कहते हैं कि सडन एक्शन हैज क्रिएटेड कंफ्यूजन एंड कंसर्न्स अमंग सिटीजन्स। अब काउंसिल ने यह भी कहा है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया को अपनी ये एडवाइस वापस ले लेनी चाहिए। अब देखिए, ये तो हो गई बात इन दोनों की लड़ाई, लेकिन इसमें मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, पिस कौन रहा है? कौन पिस रहा है? और सरकार कहां है इस लड़ाई के बीच में? एक कह रहा है मैं तुम्हें नहीं मानता, दूसरा कह रहा है मैं तुम्हें नहीं मानता, तो फिर मैं इंश्योरेंस का प्रीमियम क्यों दे रहा हूं? हम लोग क्यों दे रहे हैं अपना प्रीमियम? इसलिए कि इनकम टैक्स में रिबेट पा जाएं, यह मकसद होता है? नहीं, मकसद यह होता है कि बुरे वक्त में यह इंश्योरेंस पॉलिसी काम आएगी, अस्पताल उसको ऑनर करेगा। और आज वही भरोसा आपस में इन दोनों ने तोड़ दिया है। राजन बेदी ये इंश्योरेंस एजेंट भी हैं, लोगों से इनका संवाद डायरेक्टली रहता है, लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी के गुण बताना, कभी भगवान न करे हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए तो उसके बारे में बताना, वो इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देख रहे हैं वो अब यहां पर बता रहे हैं, जरा सुनिए। आई एम नॉट टॉकिंग एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर बट आई एम टॉकिंग एज अ कस्टमर। पिछले कुछ दिनों के अंदर हुआ क्या है कि इंश्योरेंस कंपनीज ने हॉस्पिटल्स के साथ में डी पैनल कर दिया, हॉस्पिटल ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ में काम करने से मना कर दिया। इस टसल के अंदर किसका नुकसान हुआ? नुकसान हुआ सिर्फ हम जैसे लोगों का, जो अपना पैसा दिए जा रहे हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गए हैं, लगभग डबल रेट हो गया जो पहले से था, इस उम्मीद के साथ में कि अगर वो किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ पे जाके उनका कैशलेस इलाज होगा। कैशलेस इलाज तो दूर की बात है, यहाँ पर कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। एंड दिस इज सच अ शेम फॉर अस कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज दे हैव टेकन दिस कॉल। किसी ने भी रियलाइज़ नहीं करा कि एक कस्टमर पे क्या बीत रही होगी। क्या लग रहा है आज के टाइम में, क्या कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगा? क्या कोई कैंसर का इलाज नहीं कर रहा होगा? क्या किसी को हार्ट अटैक नहीं आया होगा? वो बेचारा कहाँ से पैसा लाएगा? आई थिंक this is rather, I would say, a wake up call for everybody, especially to the health ministry, that they should take some immediate action। और यहाँ तक कि कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया हुआ है कि हमें कैशलेस फैसिलिटी एनीवेयर टाइप की है जिसको हम यूज़ करते हैं, बट कोई भी उसको अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दिस इज समथिंग शेम फॉर अस। वी रियली नीड टू वर्क वेरी हार्ड और ताकि इस प्रॉब्लम को फटाफट ख़त्म करें। बिकॉज अगर ये प्रॉब्लम बढ़ गई तो इससे हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर टुवर्ड्स द इंश्योरेंस इंडस्ट्री देयर विल बी अ बिग ब्लैक स्पॉट। क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग जिनके पास में मेडिक्लेम है लेकिन वो कैशलेस नहीं ले पा रहे। आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इसके ऊपर तुरंत गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए ताकि ये मैटर जल्द से जल्द रिजॉल्व हो सके। थैंक यू। अब आइए आपको बताते हैं ये सब हो क्यों रहा है, इसके पीछे की गणित कहीं ये तो नहीं है ये। क्योंकि आप जानते हैं कि इस देश में चाहे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हों या अस्पताल हों, एक जो ये प्राइवेट सेक्टर का चलन, मैं प्राइवेट सेक्टर के बिल्कुल भी विरुद्ध नहीं हूं, प्राइवेट सेक्टर में जो अस्पताल आए हैं या इंश्योरेंस कंपनीज आई हैं उनके बिल्कुल भी विरुद्ध नहीं हूं। देखिए, हर इंसान हर समय सरकारी अस्पताल में जा करके अपना उपचार नहीं करा सकता। सरकारी अस्पताल ऐसे ही भरे हुए हैं तो उनका लोड कम होना चाहिए, लेकिन अस्पताल को अगर धंधे का एक आउटलेट बना लिया जाए, इंश्योरेंस को एक धंधे का ऐसा आउटलेट बना लिया जाए कि आप पेशेंट ना हो करके आप कस्टमर हो जाएं और मकसद ये हो कि आपसे किस तरीके से कितना मैक्सिमम निचोड़ लिया जाए, तो ये गणित ठीक नहीं है। दरअसल कुछ आंकड़े हैं जो अब आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। दरअसल हुआ क्या है, पिछले कुछ सालों में, और खास तौर से अगर आप FY25 की बात करें, वित्तीय वर्ष 2025 की, और उसकी तुलना करें अगर वित्तीय वर्ष 2021, क्योंकि तब कोविड हुआ था। कोविड में एकदम से हेल्थ इंश्योरेंस भी लोगों ने ज़्यादा लेनी शुरू की, कोविड में लोग अस्पताल भी ज़्यादा गए, लेकिन उसके बाद से हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा लेने का एक चलन, क्योंकि लोगों में एक डर है अपने हेल्थ केयर को लेकर के, तो वो ज़्यादा प्रीमियम दे करके ज़्यादा अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेते हैं, जिसको एक अच्छी चीज़ माना गया कि हाँ ठीक है, लोग फाइनली अपना ध्यान रख रहे हैं। लेकिन हुआ ये, और ये आंकड़े हैं अब आपके सामने, ये इसका स्रोत है कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, BSE और याहू फाइनेंस। हॉस्पिटल्स हैव आउट परफॉर्म नॉन लाइफ इंश्योरर्स ऑन रेवेन्यूज, मार्जिन, स्टॉक रिटर्न्स। यानी कि वो सारी कंपनीज जो हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया कराती हैं, उनका मुनाफा अस्पतालों के मुनाफे से कम हुआ है। कहीं इस वजह से तो नहीं हो रही है ये सारी चीजें? जरा आंकड़ों पे नजर डालते हैं।
मैक्स हेल्थ केयर की अगर आप बात करें तो कंपाउंड एनुअल चेंज इन रेवेन्यूज बिटवीन FY 2021 एंड FY 2025 29.4% इनका धंधा बढ़ा है, राजस्व इनका बढ़ा है पिछले 4 साल में। ग्लोबल हेल्थ मेदांता की बात करें तो 26.4% इनका रेवेन्यू बढ़ गया है। अपोलो हॉस्पिटल्स करीब 20%, फोर्टिस हेल्थ केयर 17.9%। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये तो काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। अब इनका नेट मार्जिन देखिए, नेट मार्जिन कितना बढ़ा है। यहाँ मुनाफे की बात हो रही है, मुनाफे से मेरा मतलब जो ईयर ऑन ईयर आपका रेवेन्यू बढ़ता है। 15.3% बढ़ा है मैक्स हेल्थ केयर का, 13% मेदांता का, 6.9 अपोलो का, फोर्टिस का 10.4। 5 साल का कंपाउंड एनुअल चेंज इन शेयर प्राइस जो है इन कंपनीज का, उसको अगर आप देखें तो मैक्स हेल्थ केयर 5 साल में 61.5% इनका शेयर का दाम बढ़ा है, यानी कि अच्छा खासा बढ़िया मोटा प्रॉफिट हो रहा है। मेदांता का 14.5, अपोलो का 36.7, फोर्टिस 47.7। इसकी तुलना जब आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से करेंगे तो स्टार हेल्थ नाम की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप देखेंगे तो इनका नेट मार्जिन 4.1% ही है। इनका अगर आप कंपाउंड एनुअल परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू देखेंगे तो वो दिखता भले ही 33.7 है, लेकिन इनकी मार्केट डोमिनेशन धीरे धीरे कम हो रही है। इनका अगर आप स्टॉक देखें तो वो -9.7 में चला गया है। इसके अलावा ICICI लोम्बार्ड 17.2% पिछले 4 साल में राजस्व बढ़ा, 10.9 नेट मार्जिन, और शेयर की वैल्यू 8.3% ही बढ़ी। अगर आप इनको अस्पतालों से तुलना कर लें तो आप ये कंपैरिजन देख सकते हैं कि किस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस की जो कंपनीज हैं उनका बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ है जितना अस्पतालों का हो गया है। इसके पीछे की गणित आप समझिए। अगर एक इंश्योरेंस कंपनी पैसा उतना ज़्यादा नहीं कमा पा रही और अस्पताल, ये इंश्योरेंस कंपनी जिनको पैसा दे रही हैं, वो अगर भर भर के पैसा कमा रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक मन में डाउट होगा। मैं आपको ये बहुत सारे ऐसे अनुभव लोग शेयर करते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि शक इस तरीके का आप करने लगी हैं इंश्योरेंस कंपनीज कि आप अपना इलाज कराने एक अस्पताल में जाएंगे, आप भर्ती हुए, उसके बाद एक इंस्पेक्टर भेजा जाता है इंश्योरेंस की तरफ से, पुलिस का नहीं, अपना खुद का इंस्पेक्शन करने के लिए। वो कमरे में घुस आएगा, वो सवाल जवाब पूछने लगेगा, पेशेंट कौन है, क्या दिक्कत है, खड़े होके दिखाइए, ऐसे खड़ी हुई है, ये इसकी क्या ज़रूरत थी, जैसे कि आपने गुनाह कर दिया हो कुछ बीमार हो करके। इस तरीके के सवाल अब पूछे जा रहे हैं। अगर आपने महसूस नहीं किया है, भगवान करे कभी ना महसूस करना पड़े। खैर, न्यू इंडिया एश्योरेंस 7.7% इनका ग्रोथ हुआ, जो कि सबसे ही कम है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेट मार्जिन 2.4%, और अगर आप मार्केट शेयर देखें तो 10.7% इनका स्टॉक रिटर्न्स पिछले 5 साल में। अब आपको ये भी बता दूं, ये अगला मैट्रिक्स जो आप देख रहे हैं ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI जिसे कहते हैं। इसमें आप देखिए कोविड के बाद से ऐसा नहीं हुआ है कि इंश्योरेंस क्लेम्स कम हुए हैं। लोग अस्पताल जा रहे हैं और इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कोविड में ये जो आप पीक देख रहे हैं वो आपने देखा है, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल आ गया है, वो ऊपर ही रहा है। यानी कि ज़्यादा क्लेम्स होंगे तो इंश्योरेंस कंपनीज को फ़ायदा कम होगा, कम क्लेम्स होंगे तो इंश्योरेंस कंपनीज को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इस सब के बीच में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? आप अपने आप को कुछ ऐसी स्थिति में पाते हैं कि पिछले 10 साल में आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम दुगने से भी ज़्यादा हो गई। अगर आप पहले 10 साल पहले 20,000 रुपये दे रहे थे तो अब 40 दे रहे हैं, 40 दे रहे थे तो अब 80 दे रहे हैं। लोगों का प्रीमियम 1-1, 1.5, 2-2 लाख भी जाता है उनके इंश्योरेंस कवर के हिसाब से। ये आपके सामने है IRDAI का एक और चित्र, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पूरी फैमिली पॉलिसी होती है उसमें फ्लोटर पॉलिसी जिसे कहा जाता है, साल 2015 में एवरेज उसका दाम था 8,747, वो बढ़ करके अब 20,000 हो गया। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, कुछ लोगों के केस में ये और भी ज़्यादा होगा। कहाँ 8,700 था आज से 10 साल पहले, और आज वो बढ़ करके 20,000 हो गया है, डबल से भी ज़्यादा सिर्फ 10 साल में। अगर आप पर इंडिविजुअल कॉस्ट देखें तो आप देखिए कि एक इंसान की इंश्योरेंस की प्रीमियम जो साल 2015 में 3,280 थी, वो अब बढ़ करके 6,790 हो गई है। इतना ज़्यादा दाम बढ़ा है।
और अब आते हैं एक बड़ी बात पर, और वो बड़ी बात ये है कि आप एक इंश्योरेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत सोच समझ करके पढ़ करके लेते हैं। आप उसमें बहुत बारीकी से देखते हैं कि भाई ठीक है, ये है, इसमें मुझे ये फ़ायदा है, इसमें इंश्योरेंस कंपनी ये वादा कर रही है, वो वादा कर रही है। और जो एक सबसे बड़ा ड्रॉ लोगों का होता है वो है कैशलेस। कैशलेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये हुआ कि आप गए, आपका वहाँ इलाज हुआ, आप बाहर आए और इंश्योरेंस कंपनी ने अस्पताल से बात की और उसके बाद वो पूरा का पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने अस्पताल को दे दिया। आज के टाइम में इंश्योरेंस क्लेम्स इतने हाई हो चुके हैं कि उनके प्रीमियम्स देना बहुत बड़ी बात हो जाती है, खास करके व्हेन यू आर नॉट एंटाइटल्ड विद द कॉर्पोरेट्स, तो आपको बहुत डिफिकल्ट जाता है। बट स्टिल इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल, आज के लाइवलीहुड का पार्ट हो चुका है वो। तो अभी आजकल के टाइम में देखा गया है कि जितने भी इंश्योरेंस प्रीमियम है, जितने हाई हो रहे हैं, उनके कैशलेस प्रोसेस में जाना उतना ही कम होता जा रहा है। अभी आप रिसेंटली जितने भी आप इंश्योरेंस क्लेम देखेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रिजेक्ट कर देते हैं। और जैसे अभी रिसेंटली मेरे फादर की सर्जरी हुई थी, वहाँ पे दिल्ली में हुई, हमने इंश्योरेंस भी लिया है, हमने उनके प्री इन्फॉर्म्ड हमने इंश्योरेंस कंपनी को बताया भी था कि हमारा प्रोसेस में जाना है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स गिवन, सब कुछ इन्फॉर्म था। बट उन्होंने फिर भी हमको बोला कि आप कैशलेस पे मत जाइए, यू गो विद द रीएम्बर्समेंट प्रोसेस। तो ये बहुत बड़ा एक स्कैम है बेसिकली। तो आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट आपका हॉस्पिटल नहीं प्रोवाइड करेगा, या सो हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा, तो वहाँ उनको एक अलग टाइप का क्लैरिफिकेशन में जाना पड़ता है। और इन सब मेस में जो इंश्योरेंस आपका कैशलेस में क्विकली 24 आवर्स या 7 आवर्स या 12 आवर्स के प्री इन्फॉर्म टाइम में होना चाहिए था, वो अब नहीं होता है। इट गोज ऑन टू साइकिल लाइक 2 मंथ्स 3 मंथ्स तक आप एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक टिकट्स के ऊपर इतना लंबा प्रोसेस खिंच जाता है। देन देयर इज एन हैरेसमेंट। कैशलेस, जैसे कि आपने देखा जो स्टोरी है जिसमें अस्पतालों ने ये बोला कि हम कैशलेस नहीं लेंगे 2 इंश्योरेंस कंपनी से। अब ये 2 ही तक सीमित रहेगा या नहीं रहेगा हम नहीं जानते ना। इसको देख करके और लोग भी ये बोलने लगे कि भाई इन 2 इंश्योरेंस कंपनी नहीं, सभी इंश्योरेंस कंपनी। फिर आप क्या करेंगे? सफर तो पेशेंट कर रहा है, ग्राहक मत सोचिए इनको। दिक्कत ये है कि पेशेंट्स को ग्राहक समझना शुरू कर दिया। ग्राहक नहीं है, ये मरीज हैं, करोड़ों मरीज हैं जो अब इस तरीके से सफ़र करेंगे। तो हुआ ये कि ये आपके सामने IRDAI का एक और ग्राफिक है जो ये बताता है कि अगर आप बाय वॉल्यूम, बाय नंबर कि कितने सारे लोग हैं जो कौन सा क्लेम करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, 58.4% क्लेम्स सिर्फ और सिर्फ कैशलेस होते हैं। करीब 40% क्लेम्स होते हैं रीइंबर्समेंट का मतलब हुआ आप अस्पताल गए, पैसा आपने खर्चा और उसके बाद अपने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि ये रीइंबर्स कर दो। ये सिर्फ 40% है। करीब 60% लोग कैशलेस रीइंबर्समेंट कराते हैं। अगर आप बाय अमाउंट भी देखें तो ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। कैशलेस का बाय अमाउंट यानी कि कितने पैसे का कैशलेस क्लेम, वो इस देश में 66.2% है। रीइंबर्समेंट सिर्फ 31.4% है। ऐसे में अगर आप कैशलेस क्लेम बंद करने लगेंगे तो क्या लोग ठगे हुए महसूस नहीं करेंगे? मैंने अपनी इंश्योरेंस प्रीमियम दी, मैंने सारी शर्तों के हिसाब से सारी चीज़ें की, और उसके बाद आप एकदम से ये फैसला लेंगे कि नहीं भाई इस अस्पताल में जाओगे तो तुम्हारा इंश्योरेंस नहीं होगा, और अस्पताल कह रहा है कि इस इंश्योरेंस कंपनी से हम बात नहीं करेंगे। ये जो गली मोहल्ले में जब बच्चे एक दूसरे से कट्टी और अब्बा खेलते हैं कि जाओ मैं तुमसे कट्टी, ये इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल्स आपस में क्यों खेल रहे हैं? और इन सब के बीच में कहां है हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री, कहां है हमारी सरकार, कहां है मोदी सरकार? आयुष्मान भारत के कार्ड्स को तो जिस तरीके से ट्रीट करते हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वो तो एक अलग ही कहानी है। गरीबों के लिए जो वो कार्ड आया था, सरकार की ही कैसे नहीं सुनते हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन जरा आप सोच के देखिए कि इतने भारी मात्रा में लोग सफर कर रहे हैं, मरीज सफर कर रहे हैं, अपनी बुरी स्थिति में वो इस तरीके से सफर कर रहे हैं, और सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई है, जहां अभी तक कोई इंटरवेंशन तो दूर, प्रतिक्रिया तक नहीं आई है।
इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।